नमस्कार, मैं हूं मपाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला परिषद के सीईओ चेतन चौहान पर आखिर किसकी मेहरबानी? गंभीर आरोपों के बाद भी बड़ी कुर्सी पर पद स्थापित। आखिर कैसे होगी मुकदमों की निष्पक्ष जांच? जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान पिछले करीब 1 महीने से अधिक समय से लगातार विवादों में हैं, जिनमें उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ मुकदमा तक दर्ज हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वे 5 विभागों की सबसे बड़ी कुर्सी पर पद स्थापित हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सीईओ चेतन चौहान पर किसकी मेहरबानी है, जिस कारण वे गंभीर आरोपों के बावजूद भी इतनी बड़ी कुर्सी पर जमे हुए हैं। इसे लेकर आमजन में चर्चा यह भी है कि चेतन चौहान की बड़ी कुर्सी पर रहते हुए इन आरोपों और मुकदमों की जांच आखिर निष्पक्ष हो सकेगी। जिला परिषद सीईओ चेतन चौहान के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा उनकी पत्नी ने भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा है। वही पत्नी के खिलाफ चेतन चौहान की ओर से भी कोतवाली थाना धौलपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ऐसे में पूरे मामले में बड़ा सवाल यही है कि क्या चेतन चौहान के जिला परिषद सीईओ जैसे बड़े ओहदेदार पद पर रहते हुए पत्नी की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में निष्पक्ष जांच हो सकेगी? वहीं दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या चेतन चौहान द्वारा पत्नी के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमों की चौहान के इतने बड़े पद पर रहते हुए पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच कर सकेगी? यदि चेतन चौहान के पद पर रहते हुए इन मुकदमों की जांच की गई तो इन जांचों पर सवाल उठना लाजमी है। तांत्रिकी करते हुए वायरल हो रहे हैं चौहान के फोटो। जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान के कुछ फोटो पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे तांत्रिक क्रियाएं करते नजर आ रहे हैं। कुछ फोटो में चेतन चौहान अपना मुंह काला करके पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ फोटो में शमशान में चिता के सामने बैठकर पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं, जिसे कुछ लोग अपनी भाषा में अघोरी कह रहे हैं तो कुछ लोग तांत्रिक। वहीं चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी व्यक्ति द्वारा इस तरह की हरकतें करना मानसिक स्थिति का कमजोर होना प्रतीत होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसे आखिर सरकार के 5 महत्वपूर्ण विभागों के मुखिया की कमान कैसे दे रखी है? हालांकि इन फोटो को लेकर सीईओ चेतन चौहान की ओर से पत्नी के खिलाफ कोतवाली थाना धौलपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। फोटो को काट-छांट करने का आरोप लगाया गया है, लेकिन फर्स्ट ट्रैक की प्रारंभिक पड़ताल में इन फोटो में किसी भी तरह की कोई भी काट-छांट नजर नहीं आ रही है और ये फोटो वास्तविक ही लग रहे हैं। सीईओ चेतन चौहान पर लगे हैं गंभीर आरोप। चेतन चौहान के खिलाफ एक महिला ने कोर्ट में आवेदन कर रखा है, जिसमें नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं, जिस पर कोर्ट ने एसपी को पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीईओ चौहान पर एक महिला का घर बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए राठौरी तरीके से तोड़ने का भी आरोप है। वहीं सीईओ चौहान की पत्नी ने भी जोधपुर में चौहान के खिलाफ घरेलू प्रताड़ना सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करा रखा है। इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद भी चौहान अपनी कुर्सी पर जमे हुए हैं। ऐसे में आमजन में तरह तरह की चर्चाएं हैं कि आखिर सरकार इस मामले पर चुप क्यों बैठी है और यदि चौहान कुर्सी पर बने रहे तो इन मुकदमों की जांच निष्पक्ष कैसे हो सकेगी? रेत माफियाओं ने डीएसपी पर की फायरिंग, सरकारी गाड़ी को मारी टक्कर, बाल बाल बचे डीएसपी व उनका गनमैन। धौलपुर जिले में रेत माफियाओं का दुस्साहस थमने का नाम नहीं ले रहा।
ऐसा ही एक मामला अब डीएसपी के ऊपर रेत माफियाओं द्वारा फायरिंग करने और गाड़ी को टक्कर मारने का सामने आया है। सोमवार देर रात को गश्त पर निकले सीओ सिटी पर बजरी माफिया ने जानलेवा हमला कर दिया। सीओ सिटी की गाड़ी को अवैध चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर से टक्कर मारने के बाद रेत माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर मौरोली की तरफ भाग गया, जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर अवैध चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ माफिया को नथुआपुरा गांव के पास रोक लिया, जहां ट्रैक्टर पर सवार रेत माफिया ने उसे पकड़ने पहुंचे पुलिस कर्मियों पर अवैध हथियार से 2 फायर कर दिए, जिससे सीओ व उनका गनमैन बाल बाल बच गया। इस पर सीओ के गनमैन द्वारा सरकारी पिस्टल से जवाब में 5 राउंड फायरिंग की गई। इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर रेत माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर छोड़कर भाग गए, जहां से पुलिस ने अवैध चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। घटना को कोतवाली थाना धौलपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। सीओ सुरेश सांखला द्वारा दर्ज कराए गए मामले में बताया गया है कि गश्त के दौरान मोरली मोड़ पर बजरी से भरे ट्रैक्टर को पूछताछ के लिए रोकने पर ट्रैक्टर पर सवार माफिया ने ट्रैक्टर को सीओ की गाड़ी पर चढ़ा दिया, जिसमें सीओ की गाड़ी के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान साथ में मौजूद कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया और नेहालगंज थाने के पुलिस कर्मियों ने नथुआपुरा में ट्रैक्टर की घेराबंदी कर ली, जहां माफिया ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने कई किलोमीटर किया पीछा, फायरिंग करता भागा माफिया। सीओ ने बताया कि गाड़ी को टक्कर मारने के बाद बजरी माफिया मौरोली गांव की तरफ भाग निकला, जिसका करीब 4 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद उसे नथुआपुरा गांव के पास घेर लिया गया, जहां विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला क्षेत्र होने की वजह से ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलट गया, जिसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना देकर डीएसटी और पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाप्ता बुलाया गया। बाल बाल बचे सीओ सांखला। दरअसल सीओ सिटी के साथ कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया रात 8 बजे के बाद शराब की दुकानों को चेक करने निकले थे। जैसे ही पुलिस की टीम मौरोली मोड़ पर पहुंची तो उन्हें चंबल बजरी से भरा ट्रैक्टर मिल गया, जहां पुलिस की गाड़ियां देख माफिया ने सीधे सीओ की गाड़ी को टक्कर मार दी। ड्राइवर साइड के दूसरी ओर आगे के हिस्से में टक्कर लगने की वजह से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि जब गाड़ी को टक्कर मारी उस वक्त सीओ सिटी पिछली सीट पर सवार थे, जिससे हादसे में सीओ बाल बाल बच गए। वहीं दूसरी ओर माफिया को पकड़ने के दौरान हुई फायरिंग में भी पुलिस कर्मी बाल बाल बच गए। कल रात को चेकिंग के दौरान सीओ साहब सिटी और वो जब कोई रेता को चेक कर रहे थे तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक गति से उनकी गाड़ी पे टक्कर मार दी और बाद में जाब्ते के साथ उसका पीछा किया। पीछा करने पर उसको नथुआ का पूरा गांव है, जहां उसको ट्रैक्टर ट्रॉली से पड़ती थी, उसको ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है और उसके द्वारा जो कार्रवाई की संबंधित प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया। सर राउंड भी फायर किए? हाँ, 1-2 राउंड भी उसकी तरफ से 1 राउंड फायर किए गए और पुलिस की तरफ से भी कुछ राउंड फायर हुआ है रात को। सर हाँ, जिस प्रकार से उसने ट्रैक्टर को हमारी गाड़ी से भिड़ाया था और जिस प्रकार फायर किया था और बार बार रास्ते में वो गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश कर रहा था, तो एक प्रकार से जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया है। न्यू ईयर से गणतंत्र दिवस तक इलेक्ट्रिक स्कूटी की खरीद पर विशेष छूट, साथ में सरकार से 10,000 रुपए तक की पाएं सब्सिडी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की वारंटी। एक्सचेंज ऑफर, कोई भी पुरानी स्कूटी लाओ और नई ले जाओ। आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कई सालों से लोगों की भरोसेमंद AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। धौलपुर जिले के विभिन्न कस्बों में डीलरशिप लेने के लिए इच्छुक लोग भी संपर्क करें। AMO मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धि विनायक मोटर्स, पता SP कोठी के पास, GT रोड धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गोयल। आपके शहर धौलपुर में अब एक ही छत के नीचे देश के नामी ब्रांड की टाइल्स और सैनिटरी उपलब्ध।
हमारे यहाँ सिम्पोलो बरमोरा कंपनी की सुंदर और टिकाऊ टाइल्स मिलती है, जिसमें फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की टाइल्स उचित कीमत पर मिलती हैं। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के मौके पर टाइल्स खरीदने पर विशेष छूट। सिम्पोलो व बरमोरा शोरूम, जय दुर्गा इंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सैंपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममोधन वाले। जिला कलेक्टर ने किया तहसील व कोष कार्यालय का निरीक्षण। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने मंगलवार शाम को जिला मुख्यालय स्थित तहसील व कोष कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसील कार्यालय में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से लंबित मामलों को तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए तथा इनकी प्रक्रिया का सरलीकरण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण के मामलों को निस्तारण करते हुए भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने के निर्देश दिए। चारागाह भूमि के निरीक्षण के भी उन्होंने निर्देश दिए। अतिक्रमण में स्थगन के मामले में अपडेट लेकर निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। गवर्नमेंट लैंड एक्ट में प्रस्तावों के संबंध में सिवायचक भूमि का चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए। गैर खातेदारी के प्रकरणों में नियमानुसार खातेदारी दिलवाने तथा गैर खातेदारी के प्रकरणों को कम से कम किया जाए। निरीक्षण के क्रम में कोष कार्यालय में स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया। वहां जो जिला परिषद का सामान पड़ा था उसको हटाकर खाली करने के निर्देश दिए। नियमानुसार कार्रवाई कर रिकॉर्ड रूम में भी स्पेस को खाली करवाने के निर्देश दिए। ऑडिट पैरा को देखने तथा संपर्क के प्रकरणों को निस्तार करने के निर्देश दिए। नजूल भूमि पंजिका का निरीक्षण किया और इसे सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। इस दौरान तहसीलदार धर्म सिंह, नायब तहसीलदार संजय गुर्जर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीपीएल में अज्जू क्रिकेट क्लब जिरोली 2 रन से विजयी। नगर परिषद धौलपुर की सहभागिता से इंदिरा गांधी स्टेडियम पर चल रहे धौलपुर प्रीमियर लीग के तीसरे दिन अज्जू क्रिकेट क्लब जिरोली व कैथरी रॉयल्स के मध्य रोमांचित मैच हुआ, जिसमें अज्जू क्रिकेट क्लब जिरोली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और पूरी टीम 18 ओवर में 124 रन पर सिमट गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कैथरी रॉयल्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 122 रन ही बना पाई और इस प्रकार अज्जू क्रिकेट क्लब जिरोली ने 2 रन से मैच जीत लिया। 19 गेंद में 37 रन, 3 विकेट लेने के लिए सुमित भास्कर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। कैथरी रॉयल्स की ओर से तारुण ने 34 व संजीव ने 35 रन की पारी खेली। प्रतियोगिता के निर्णायक अतेंद्र वशिष्ठ, विक्रम गहलोत, स्कोरर देवेंद्र व कमेंटर मनीष शर्मा व रघु गहलोत रहे। मुख्य अतिथि रामू शर्मा व राकेश सिकरवार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सदैव खेल भावना को सर्वोपरि रखते हुए खेलना चाहिए। इस अवसर पर अतुल कुमार भार्गव, बिमल शर्मा, अमन भार्गव, एडवोकेट सतपाल धारीवाल, आमिर हुसैन, लक्ष्मी नारायण गुर्जर, रामेंद्र सिंह, राघव मनु, लवी, शशांक शर्मा, विवेक शर्मा आदि उपस्थित रहे। कलेक्टर ने गायों की समस्याओं को लेकर गो सेवकों को दिया आश्वासन। नगर परिषद धौलपुर क्षेत्र में निराश्रित और आवारा गोवंशों की दयनीय स्थिति को देखते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता एवं गो सेवक आज मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर पर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठे, जिसमें उनकी प्रमुख मांगे नगर परिषद धौलपुर में निराश्रित एवं आवारा गोवंश को रहने के लिए जगह की उचित व्यवस्था, घायल एवं बीमार गोवंशों के उपचार के बाद उनको रखने की उचित व्यवस्था, बीमार गोवंश को दवा एवं खाने पीने की उचित व्यवस्था, मृत गोवंशों को एक सुनिश्चित जगह पर अंतिम संस्कार की उचित व्यवस्था, निराश्रित एवं आवारा गोवंशों के शरीर पर रेडियम लगवाने की उचित व्यवस्था। इन सभी बिंदुओं को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ता सुबह 12 बजे जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर अनशन पर बैठे।
अनशन के बाद जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को रखा, जिस पर जिला कलेक्टर ने तत्परता दिखाते हुए नगर परिषद आयुक्त धर्म सिंह, नगर परिषद अधिशासी अभियंता ब्रजमोहन सिंघल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर एवं पशुपालन अधिकारी पीके अग्रवाल और अजय पाठक को बुलाकर बैठक की। बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा बताया गया कि नगर क्षेत्र में डंपिंग यार्ड के नजदीक जगह को 15 दिन में समतल कराकर निराश्रित एवं आवारा गोवंश के लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी। घायल एवं बीमारियों के लिए जिला पशु चिकित्सालय के बाहर टीन शेड की व्यवस्था की अगले 7 दिनों में करा दी जाएगी। घायल एवं बीमार गोवंशों के खाने पीने की व्यवस्था अगले 7 दिनों में करवा दी जाएगी। मृतक गोवंशों को एक साफ सुथरी जगह में अंतिम संस्कार का भरोसा देते हुए अगले 2 दिनों में रेडियम रिफ्लेक्टर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। क्रमिक अनशन में जिला संयोजक मनोज सोनी, जिला सह संयोजक राम शर्मा, विहेब गोरक्षा प्रमुख चंद्र प्रताप धाकरे, प्रखंड संयोजक नरेश कुमार, बजरंग दल जिला गोरक्षा प्रमुख शिवम श्रीवास्तव, बजरंग दल जिला मिलन प्रमुख दीपक पचौरी, नवल, राहुल तिवारी, अजीत सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज ये जिला प्रशासन को बजरंग दल की ओर से एक उनको ज्ञापन मिला है, जिसमें इन्होंने निराश्रित गोवंश को सुरक्षित रखने और उनके समुचित चारे पानी और उनके ठहराव की व्यवस्था के लिए अवगत कराया है। तो इस संबंध में हमने नगर परिषद और पशु चिकित्सा विभाग और इनके परिवहन विभाग के साथ संयुक्त बैठक करके इनके प्रत्येक जो मांग पत्र के बिंदु हैं इसमें रैन बसेरे का स्थल चयनित। जय श्री राम, वंदे मातरम। आज बजरंग दल और गौ सेवकों के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट के बाहर गौ सेवा को लेकर एक अनशन किया गया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि जो आवारा निराश्रित गौवंश हैं उनके लिए एक गौशाला रहने की कोई व्यवस्था की जाए। साथ में जो घायल गौवंश हैं उनके उपचार के लिए व्यवस्था की जाए और उनके लिए खाने और पीने की भी उचित व्यवस्था की जाए। अभी सर्दी के मौसम को देखते हुए बहुत कोहरा है। हमारा नगर परिषद और प्रशासन से यह भी अनुरोध है कि जितनी भी आवारा निराश्रित गौवंश हैं उन सभी के रिफ्लेक्टर लगाया जाए, जिससे कि वाहन चालकों को गाय दूर से दिखे और एक्सीडेंट की संभावना कम हो। जय श्री राम, मैं मनोज सोनी, जिला संयोजक बजरंग दल धौलपुर। आज सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता बंधु गौ माता के सम्मान में कलेक्ट्रेट पे बैठे हुए हैं और कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि इन गौवंशों की व्यवस्था की जाए, कहीं रहने के लिए व्यवस्था की जाए, चाहे गौशाला में की जाए या कहीं टेम्परेरी के लिए व्यवस्था की जाए, क्योंकि इतनी ठंड पड़ रही है और गौ सेवक इस स्थिति को देख रहा है कि गौ माता को कितनी परेशानी हो रही है। कॉलोनी की महिलाओं ने पानी निकासी को लेकर सौंपा ज्ञापन। नगर परिषद धौलपुर में जेल रोड स्थित बालाजी नगर की महिलाओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पानी निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था करवाने की मांग की है। ज्ञापन में मांग की गई है कि बालाजी नगर जेल रोड धौलपुर में पानी की निकासी की व्यवस्था जो रेलवे की तरफ से थी वो रेलवे ने बंद कर दी है। वार्ड नंबर 29 में सीवर लाइन का कार्य जल्दी से जल्दी चालू करवाया जाए। सीवर लाइन कार्य पास हो चुका है, लेकिन अभी तक कार्य चालू नहीं हुआ है, इसलिए पानी की निकासी की व्यवस्था खराब है। वह पानी कॉलोनी में ही भरा रहा है, जिससे कॉलोनी वासियों को आवागमन में परेशानी व कॉलोनी में बीमारी फैलने की भी आशंका बनी हुई है। ज्ञापन देने वालों में शशि शर्मा, गीता, सुनीता, साधना, सुमन, ममता, रेखा, भारती, उर्मिला, अर्चना, मनीषा, प्रीति, निर्मल, लवी आदि महिलाएं मौजूद रही। नहीं है सर, पीने का पानी आता नहीं है, सीवर लाइन की समस्या है, सड़क की समस्या है, रोड नहीं बनी है अभी तक। सर जो भी समस्या है उसकी समस्या को लेकर हम कलेक्टर साहब के यहाँ पे आए हैं और ज्ञापन दे रहे हैं सर आज यहाँ पे। किस तरह की समस्या है आपकी कॉलोनी में? बहुत सारी सर, मेन सीवर लाइन की है, नल की है, सड़क की है, परेशानी तो बहुत है सर। पानी भरा रहता है, पानी जगह जगह भरा रहता है, मच्छर पनप रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पानी का निकास नहीं। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं,
क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिम्पल मित्तल वेलनेस कोच, पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धौलपुर में पहली बार खुला विदेशी सुविधाओं से युक्त फोटो स्टूडियो, आधुनिक सुविधाओं से युक्त और भी है बहुत कुछ खास। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न किड्स फोटोग्राफी, मैटरनिटी, प्री वेडिंग, शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों की शानदार फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी उचित रेट पर की जाती है। बच्चों की स्पेशल थीम बनाकर फोटोग्राफी की जाती है। क्रिसमस से लेकर मकर संक्रांति तक बच्चों की फोटोग्राफी पर स्पेशल ऑफर, शुरुआती 21 शादियों की बुकिंग पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार आजमा कर जरूर देखें। MJ फोटो स्टूडियो, PNB बैंक के पास, धूलकोट रोड, धौलपुर। शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी मंदिर पर हुई महाआरती, संगीतमय सुंदर कांड का भी किया गया आयोजन। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के राजस्थान सरकार के प्राचीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार शाम को संगीतमय सुंदरकांड पाठ व महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने जय हनुमान जय सिया राम के जयकारे लगाए, जिससे शेरगढ़ किला व चंबल का बीहड़ भक्ति रस में डूब गया। महाआरती के मुख्य यजमान समाज सेवी कौशल किशोर शर्मा मांगरोल रहे। वंश परंपरागत मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि शेरगढ़ किले पर स्थित राजस्थान सरकार के राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर प्रत्येक महीने के पहले मंगलवार को महाआरती का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसके तहत दोपहर 1 बजे से संगीतमय सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया गया, जिसके पूरे होने पर शाम को 5 शंख झालरों से महाआरती की गई। दिनेश स्वामी एवं उनकी टीम ने संगीतमय सुंदरकांड पाठ किया। इस दौरान भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का भी पाठ किया और घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। धौलपुर के महावीर प्रसाद उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित। आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा के त्रिवार्षिक अधिवेशन में धौलपुर के महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ को उपाध्यक्ष के पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। कुलश्रेष्ठ सभा भवन शाहगंज आगरा में आयोजित त्रिवार्षिक अधिवेशन में चुनाव समिति की ओर से कराए गए चुनाव में चुनाव अधिकारी प्रभात कुलश्रेष्ठ देहरादून एवं अखिलेश कुलश्रेष्ठ मथुरा तथा हरिओम कुलश्रेष्ठ एटा की संयुक्त चुनाव समिति के द्वारा संपन्न कराई गई। चुनाव प्रक्रिया में अशोक प्रकाश कुलश्रेष्ठ आगरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुभाष चंद्र कुलश्रेष्ठ को राष्ट्रीय महासचिव एवं अजय कुलश्रेष्ठ आगरा को कोषाध्यक्ष, महावीर प्रसाद धौलपुर, श्री हरदेश कुमार जयपुर, डॉक्टर अवनेश चंद्रा मुंबई, संजीव कुमार इंदौर, सुधाकर अलीगढ़, अशोक कुमार कुलश्रेष्ठ ग्वालियर को उपाध्यक्ष, योगेश पूना, प्रकाश चंद्र रायपुर, आलोक कुमार आगरा, आराधना मथुरा को सांस्कृतिक सचिव एवं कृष्णकांत मुंबई को लेखा परीक्षक सहित सदस्यों के रूप में विभिन्न सभाओं से कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया। धौलपुर के मनीष शर्मा कर रहे 12 ज्योतिर्लिंग की पदयात्रा, 9,800 किलोमीटर की कर रहे पैदल यात्रा। उज्जैन महाकाल के दर्शन में कर चुके 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा।
धौलपुर जिले के रहने वाले किराना व्यापारी मनीष शर्मा के मन में महाकाल के प्रति इतनी श्रद्धा जगी कि सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पैदल यात्रा करने निकल पड़े। 12 दिसंबर 2022 को धौलपुर अचलेश्वर महादेव मंदिर से पैदल यात्रा शुरू करके 18 दिन में महाकाल उज्जैन के दर्शन किए। वहीं उनसे इस सर्दी में उनके रुकने आदि के बारे में पूछा गया तो कहा कि महाकाल जहां जगह दे वहीं रुक जाते हैं। वहीं कभी पेट्रोल पंप तो कहीं खाली खड़ी बस आदि में सो जाते हैं। वहीं 18 दिन में मनीष शर्मा लगभग 600 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। जगदीश तिराया धौलपुर पर मनीष शर्मा की खाटू श्याम जी की किराना स्टोर के नाम से दुकान है, जिसे अब उनके छोटे भाई संभाल रहे हैं। उज्जैन से विवेक मित्तल की स्पेशल रिपोर्ट। अग्रवाल महासमिति की वार्षिक आम सभा का होगा आयोजन। जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर के जिला महामंत्री मनोज मोदी ने बताया कि जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर की वार्षिक आम सभा 8 जनवरी 2023 रविवार को दोपहर 12 बजे से अग्रवाल धर्मशाला मांगरोल रोड मनिया पर आयोजित होगी, जिसमें कुल प्रवर्तक व सूर्यवंशी भगवान श्री अग्रसेन जी महाराज का माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर ग्राम सभा की कार्यवाही की पुष्टि की जाएगी। इसके साथ ही वर्ष भर में परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए मेधावी छात्रों का जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर द्वारा सम्मान किया जाएगा। साथ ही मनिया इकाई अग्रवाल नवयुवक मंडल की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कराया जाएगा। इसके बाद जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंगल अग्रोहा का उद्बोधन और मनिया इकाई के अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यक्रम को समाप्त किया जाएगा। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, चोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। अब धौलपुर में भी खुला देश दुनिया का विख्यात चाय सुट्टा बार, जहां मिलती है विश्व की प्रसिद्ध चाय। देश भर में 550 से अधिक फ्रेंचाइजी चाय, अदरक, पान चाय, चॉकलेट चाय, मसाला चाय, केसर चाय, लेमन टी आदि विभिन्न तरह की चाय। इसके अलावा कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, आइस टी, मैगी, मिल्क शेक, मोजिटो, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, आइस क्रशर, मसाला लेमोनेड आदि स्वादिष्ट चीजें उचित रेट पर मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें। चाय सुट्टा बार, गुलाब बाग चौराहा, पैलेस के सामने, धौलपुर। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।